क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग फिगर PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट Q. PQ 3 cm, PR is equal to 6 cm. Determine QPR angle and PRQ angle. QPR angle this angle and PRQ angle this angle, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है. देखो PR हमारा 6 cm है, PQ 3 cm है. एंगल R को कंसिडर करो, एंगल R. फॉर एंगल R PQ क्या होगा, अपोजिट, और P परपेंडिकुलर. PR तो फिक्स, दिस एंगल इज राइट एंगल, तो PR हमारा क्या है, हाइपोटेनस. ओके, तो PRQ मतलब एंगल R. एंगल R देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H और अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट. यहाँ पे अपोजिट है, हाइपोटेनस है, तो साइन R देखो, साइन R इज इक्वल टू अपोजिट कितना है, PQ साइड इज द अपोजिट है, PR हमारा हाइपोटेनस है, तो PQ कितना है 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू हाफ. हाफ साइन का 30 डिग्री होता है, तो साइन R इज इक्वल टू हाफ हमें मिला. हाफ इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30. साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है. साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू साइन 30, देयरफॉर R इज इक्वल टू 30 डिग्री. हमें R मिल गया 30 डिग्री. PRQ पूछा था, देयरफॉर PRQ angle is equal to 30 degree. In this triangle, Q is 90 degree. This one is 30 degree. By angle sum property of a triangle, P will be what? 60 degree. By angle sum property of a triangle, QPR angle का मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री, राइट. हमें क्या पूछा था, डिटरमाइन QPR एंड PRQ एंगल दोनों का मेजरमेंट ढूंढना था. ओके, तो PRQ हमें मिला 30 डिग्री, QPR हमें मिला 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेल्युएट cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 अपॉन 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री. cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हमारा कितना है, √3 अपॉन 2, तो √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब cos 30 का होल स्क्वायर, √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन 45 डिग्री 1 अपॉन √2, साइन स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर दे दो, 1 अपॉन 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 √3, तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, इधर √3 का स्क्वायर 3 है. अच्छा, 3 कैंसल, 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 2 का एलसीएम 4 से 4 डिवाइड करो 1 1 3 जा 1, 4 से 2 डिवाइड करो 2 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 3 प्लस 2 5 माइनस 4 अपॉन 1/4. इसका वैल्यू हमें कितना मिला, 1 अपॉन 4. ये क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ एंगल A माइनस बी, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू हाफ. फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. एंगल A एंड एंगल B का मेजरमेंट पूछा है. हमारा गिवन वैल्यू है साइन A माइनस बी इज इक्वल टू हाफ. हाफ साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 डिग्री, राइट. यहाँ पे साइन, ये पे साइन, A माइनस बी का फंक्शन 30 डिग्री का फंक्शन, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. इक्वेशन 1. ओके, नाउ cos A प्लस बी, cos A प्लस बी इज इक्वल टू हाफ. हाफ cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू cos 60. तो A प्लस बी, यहाँ पे cos फंक्शन, यहाँ पे cos फंक्शन, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. Adding equation 1 and 2, twice A is equal to 90 degree, A is equal to 90 upon 2 is equal to 40 degree. A का वैल्यू 45 डिग्री. हमें मिला A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा गिवन है, तो A हमें कितना मिला, 45 डिग्री. 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री.
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री। tan 1 डिग्री से लेकर इधर tan 89 डिग्री तक है। ये एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से एक चीज देखो, tan 1 डिग्री, देन tan 2 डिग्री, देन tan 3 डिग्री, ऐसे कहां तक है? 89 डिग्री तक। हमारा लास्ट फंक्शन है tan 89 डिग्री। इससे पहले क्या आ सकता है? tan 88 डिग्री। इससे पहले क्या आ सकता है? tan 87 डिग्री, राइट? tan 1 डिग्री के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89 डिग्री। 90 से 89 जाएगा 1, tan को tan फंक्शन है, 1 डिग्री के जगह पर मैंने लिखा 90 माइनस 89। tan 2 क्या होगा? tan 90 माइनस 88, 90 से 88 जाएगा 2 डिग्री। 3 डिग्री के जगह पर क्या होगा? 90 माइनस 87 डिग्री, डट 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 क्या होगा? tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, राइट? अब देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंप्लीमेंटरी एंगल्स, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो ये हो गया हमारा cot 89 डिग्री, cot 88 डिग्री, cot 87 डिग्री। अप टू ये हो गया हमारा tan 87 डिग्री तो है पहले से ही, tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री, राइट? cot theta is equal to 1 upon tan theta, reciprocal relation. cot theta we know from reciprocal relation, cot theta is equal to 1 upon tan theta. तो cot theta के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon tan theta। 1 upon tan theta के जगह पर हमारा क्या है? 89। 1 upon tan 88 डिग्री, 1 upon tan 87 डिग्री। बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इंटू tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। देखो tan 89 डिग्री नीचे है, ऊपर है तो कैंसिल हो गया। tan 88 डिग्री डिनोमिनेटर पार्ट में है, tan 88 डिग्री न्यूमरेटर पार्ट में कैंसिल हो गया। tan 87 डिग्री डिनोमिनेटर पार्ट में, इधर tan 87 डिग्री न्यूमरेटर पार्ट में, तो कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर ऐसे ही, उसके बाद आएगा 86, इससे पहले आएगा 86, उसके बाद आएगा 85, उससे पहले आएगा 85, ऐसे ही सारे tan, नीचे एक tan का फंक्शन आएगा, ऊपर भी एक आएगा, तो कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1। तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें कितना मिला? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 degree, find the value of a. We know sin theta is equal to cos 90 degree minus theta, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंप्लीमेंटरी एंगल्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा गिवन है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, राइट? साइन यहाँ पे cos है, तो साइन को cos फॉर्म में कन्वर्ट करो। sin 3a कैन बी रिटेन एज cos 90 डिग्री माइनस 3a, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, sin 3a cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। यहाँ पे cos फंक्शन, यहाँ पे cos फंक्शन, ओके। इफ cos a इज इक्वल टू cos b, देयरफॉर a इक्वल टू b, एंगल a एंड एंगल b का मेजरमेंट इक्वल होगा। इन द सेम वे cos ऑफ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस 26 डिग्री, यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, देयरफॉर 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू 4a, इधर आके प्लस हो गया। 116 डिग्री इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4, (29 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मेजरमेंट हमें कितना मिला? 29 डिग्री।
चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। देखो चार ऑप्शन है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। देखो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3। 1 प्लस 1/3 2/√3 इंटू ये ऐड करो 3/4। इसका आंसर होगा 4/3। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 4/3। 4/3 को ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो गया, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। ये √3 2 2 जा, तो √3/2 हमें आंसर मिला इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, √3/2 sin 60 क्या है, √3/2। cos 60 तो हमारा हाफ है, tan 60 √3 है, sin 30 हाफ है। हमें आंसर मिला √3/2, तो ये आंसर इज इक्वल टू व्हाट, sin 60। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री या 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये चारों ऑप्शन से हमें एक चूज करना है। sin twice a इज इक्वल टू 2 sin a, sin twice a इज इक्वल टू 2 sin a। पहला ऑप्शन है हमारा 0 डिग्री, पुट करके देखो, sin 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0, मतलब sin 0 डिग्री 2 sin 0, 2 इंटू sin 0, sin 0 का मेजरमेंट 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0, 2 इंटू 0 इधर 0 हो गया, तो sin 0 डिग्री 0, यहाँ पे भी 2 इंटू 0 0, तो लेफ्ट एंड राइट पार्ट में दोनों का आंसर हमारा 0 आ रहा है। देयरफॉर sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan of a plus b इज इक्वल टू √3 एंड tan of a minus b इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वेरी सिंपल, tan of a plus b इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी ओनली √3 tan 60 डिग्री। तो √3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। tan ऑफ a प्लस बी tan 60 डिग्री, तो a प्लस बी हमें कितना मिला, 60 डिग्री। इक्वेशन 1। a माइनस बी, अगेन tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी tan ऑफ 30, तो tan यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan है, तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अनसॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर b इज इक्वल टू 15 डिग्री। राइट, एवेलुएट sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन देखो, sin 18 डिग्री डिनोमिनेटर पार्ट में cos 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 डिग्री। नहीं होगा, 90 से 18 जाएगा, 72 है, cos रहा, 72 के जगह पर मैंने लिखा 90 माइनस 18। न्यूमरेटर पार्ट में हमारा sin 18 डिग्री cos 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंटरी एंगल्स 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। थीटा का जगह पर हमारा इधर क्या है, 18 है, तो sin 18 डिग्री कैंसिल हो गया, आंसर 1। सेकंड देखो, कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री ऐसे रखो, सेक 59 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 डिग्री। 90 से 31 सब्ट्रैक्ट करो, 59 मिलेगा ना। कोसेक 31 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री क्या होगा, 0। सेक को रख के भी कोसेक को स्प्लिट कर सकते हो। देखो कोसेक 31 डिग्री में क्या लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, नहीं हमारा सेक क्वेश्चन क्या था, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कोसेक सेक 59 डिग्री को रखो, 31 को मैंने किया 90 माइनस 59 डिग्री, ये सेक माइनस सेक 59 डिग्री,
कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 0। चाहे कोसेक को स्प्लिट करो या सेक को स्प्लिट करो, आंसर सेम आएगा, राइट।